बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि फंदा तैयार है और आखिरी मोहलत दी गई है। अब आखिरी मोहलत पर भी काम होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर मैं तफसीली बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि एक शख्सियत हैं जिनके बारे में मतीउल्लाह जान ने अपने एक प्रोग्राम में एक इंटरव्यू किया था, और उस इंटरव्यू करने वाली शख्सियत ने कहा था कि वो जो जिसको आप साफ़ी कह रहे हैं वो मेरे पास मुलाजम था। मैं एक इंटेलिजेंस एजेंसी का सरबराह था, तो पता नहीं 1100 रुपये थे मुलाजम थी। कामरान खान साहब की बात हो रही है। कामरान खान साहब जो हैं वो मेरी समझ से बाहर है कि आखिर कोई मतलब खलल है दिमाग का, मसला कितने फंसे है। इसमें कोई शुबे की बात नहीं कि किसी करप्ट आदमी की हिमायत नहीं करनी चाहिए। जिसने इस मुल्क के ख़जाने को लूटा उसकी हिमायत नहीं करनी चाहिए, ये बात दुरुस्त है। जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया उसकी हिमायत नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिन्होंने यानी अच्छे लूटने वाले और बुरे लूटने वालों का मतलब नहीं करना चाहिए, गुड एंड बैड तालिबान की तरह गुड एंड बैड लुटेरास जो है वो भी नहीं होने चाहिए। इमरान अहमद खान नियाजी साहब जो हैं उनके ऊपर 190 मिलियन पाउंड चोरी के थे, जो मलक रियाज को वापस करने का इल्ज़ाम बाकायदा तौर पर उनके अपने मुंह से साबित शुदा है, और उसके एवज पता नहीं किन्ने 100 कनाला राजी भाई ने लेती और अपनी बीवी और अपने नाम करवाई मलक रियाज से जब ये वज़ीर आज़म थे। तो ये बड़ा सीधा सीधा सा केस है, इसकी बात नहीं करते। जबकि 80 केस खुले हैं सियासतदानों के खिलाफ, जिसमें नवाज शरीफ का केस है, जिसमें शहबाज शरीफ का केस है, जिसमें ये जो है अपना जरदारी साहब उसका केस है, जिसमें यूसुफ रजा गिलानी का केस है, राजा परवेज का केस है, और बहुत सारे केसेस हैं। सर उनका ट्वीट है ये जो है अपना कामरान खान साहब, दमादम मस्त कलंदर, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, मौका प्रस्त सियासतदान, करप्ट सियासतदान अब घास चरे। यार मैं हैरान हूं, ओ भाई आप कौन हैं? किसी को मौका प्रस्त, किसी को करप्ट कहने वाले आप कौन हैं? मतलब मैं इमरान खान के ऊपर तनकीद करता हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि वो करप्ट है। करप्शन का इल्ज़ाम है, उनके अपने मुंह से एतराफ़ात हैं, उनका आप तज़किरा कर सकते हैं। यानी मैं कोई नहीं हूं जब तक कोई कोर्ट ऑफ लॉ किसी को करप्ट करार नहीं देती, बल्कि जब तक वो केस फाइनल नहीं हो जाता, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी उसको करप्ट करार नहीं दे देती, तब तक किसी को करप्ट नहीं कहना चाहिए। ये सहाफ़त की असूल की बुनियाद जो है ना उसके खिलाफ है। लेकिन पाए ने बैठ के ना फैसले जारी कर रहे हैं, फलाना करप्ट फलाना चोर, फलाना करप्ट फलाना चोर। यार कोई थोड़ा सा बंदा सोचता है, आपका इतना स्टेचर है खान साहब, कुछ खुदा का खौफ करे। मेरी कोई मोहब्बत नहीं है ना नवाज शरीफ से, ना शहबाज शरीफ से, ना जरदारी से, ना मेरी यूसुफ रजा गिलानी से, ना नफरत है कोई। मैं किसी सूरत भी जो शख्स करप्ट है एक सेकंड के लिए भी उसका साथ नहीं हूँ सर, चाहे वो कोई है। लेकिन बात यह है कि यार एक साफ़ी होते हुए आपका ये काम नहीं है इस तरह की ट्वीट्स करें। मतलब आपको बिल्कुल ख्याल नहीं आता कि आप जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, उस पर आपको कल कोई शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। अब जिनके आपने नाम लिखे हैं, आपने एक बंदे का नाम नहीं लिखा, यानी चौधरी शुजात का, नासिर चट्ठा, शहबाज शरीफ, इतने सारे लोग, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, सलमान शहबाज, नुसरत शहबाज, इन सब के नाम लिखे हैं आपने कि केस इनके बहाल हो गए हैं। ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि जनाब वो नैब तरामीम ख़त्म और भाई तुसी केस खोलो, तो नैब के रजिस्ट्रार ने केस खोल दिए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, मानना चाहिए, लेकिन उसके खिलाफ अपील भी नहीं है अभी, वो तो कोई फैसला आ लें दो चले, वो तो जब होगी सो होगी। फिलहाल केस खुल गई, ये बात दुरुस्त है, और जब केस खुल गए हैं तो इनको भुगतना भी चाहिए। वैसे तो नैब जो है वो ख़त्म होना चाहिए, मैं तो इस बात के शुरू दिन से हक में हूँ। मुझे तो पता है इस बात का कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनी थी कि सियासी मुखालफिन को गला दबाया जाए, और ये काम नवाज शरीफ ने शुरू किया थी वैसे, लेकिन फिर जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में आ गया ये, और उन्होंने फिर चंगा रगड़ा लाया सारे ਨੂੰ, बस और रगड़ा लगा ही आ रहा है। मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये बात तब कही गई थी जब 18वीं तरमीम हो रही थी, और मियाँ साहब को इर्द गिर्द बैठे लोग जो हैं वो कानों में फूंके मारे कह रहे थे कि मियाँ साहब तुहानू किहने कुछ कहना, तुसीं ते लाडले नंबर 1 हो।
लेकिन फिर मियाँ साहब ने जो फैसले खुशामदियों के कहने पर किए वो भुगते हैं। अब भी ये जो केसेस हैं ये जिनके खिलाफ भी है वो भुगतन के पाए। बिलावल भुट्टो तो कह रहे शांति मसले कोई नहीं है, हमें तो कोई इशू नहीं, हम तो केस भुगतेंगे। ये मियाँ नवाज शरीफ को क्या इशू है, इधर पूरे ख़ानदान ने केस भुगते हैं। मगर मुझे इतराज़ या मुझे जो हैरानी हुई है वो कामरान खान साहब के ऊपर होती है कि यार आप कैसी हरकतें करते हैं। अच्छे खासे आप साफ़ी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, उर्दू भी आती है, अंग्रेज़ी भी आती है, पंजाबी हो सकता है ना आती हो इन्नी, ज़ाहिर उनकी मादरी ज़ुबान नहीं है, लेकिन और अच्छे उहदों पर हमेशा सारी ज़िंदगी अच्छे उहदों पर है। ऐसी मैं यानी अभी फर्स्ट ईयर में था शायद, उस वक़्त से मैं इनकी खबरें पढ़ता आ रहा हूँ और बड़ी इंस्पिरेशन थी। यार मुझे इतनी ज़्यादा मायूसी होती है इनकी अब ट्वीट्स देखकर कि खान साहब मेहरबानी करें यार, जाने दें, आप यानी रिपोर्ट करें कि वाकई ये वाक़या हो गया, ठीक है। अब सियासतदानों के खिलाफ, अब नैब का कानून आप देखें ना, इसमें जज नहीं आते, इसमें जर्नैल नहीं आते, इसमें सर्विस ऑफ पाकिस्तान के लोग नहीं आते, ठीक है। यानी वो सारे फरिश्ते हो गए टोटल। फंसेगा कौन? सियासतदान। और पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि कोई एक ऑर्डर भी ट्रांसफर का, पोस्टिंग का वजीर साहब नहीं कर सकते, चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकता। ये सारे काम उनके बिहाफ के ऊपर सेक्रेटरीज करते हैं, सेक्शन अफसर कर रहा होता है। आप किसी ट्रांसफर पोस्टिंग का ऑर्डर उठा के देख लें, किसी को ठेका टेंडर देने का ऑर्डर उठा के देख लें, देखें क्या उस पर नवाज शरीफ का साइन है, इमरान खान का साइन है बतौर वजीर आजम? नहीं होगा। ये मुतलका सेक्रेटरीज का काम होता है और उन्हीं को निकाल दिया है जी। ते फंसे कौन? सियासतदान। सियासतदान कौन है? हमारा रिफ्लेक्शन है, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अवाम की गर्दन दबोची गई है, उस पर यह भाई खुश हो रहा है। मैं हैरान हूं, पता नहीं किसके लिए काम करते हैं, क्या करते हैं, मेरी समझ से बाहर है सर। मुझे बड़ी तकलीफ होती है इस तरह की, अगर कोई सहाफ़ी ट्वीट करे, चाहे वो नून लीगिया करे, चाहे पिपलिया करे, चाहे मतलब वैसे तो सहाफ़ी को किसी जमात का नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है अपना अपनी सोच नज़रिया हो सकता है। जिस तरह मैं भुट्टो साहब के नज़रियात से मुतासर हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि भुट्टो साहब ने अगर वो काम गलत किया है तो ओदी मैं हिमायत करी जाऊँ। उनका एक ओवरऑल पर्सनैलिटी, ओवरऑल जो एक उनकी पॉलिसी थी मुफ्त तालीम की, मुफ्त सेहत की, सिक्योरिटी की, मैं समझता हूँ कि ये रियासत की जिम्मेदारी है और होनी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। मैं उससे मुतासिर हूँ, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि ये भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने फ़र्ज़ करे यहाँ पर कोई गलत काम किया तो मोदी हिमायत शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होगा। मैं हैरान होता हूँ इन लोगों के ऊपर, ये खुद को साफ़ी कहते हैं यार। माजरत के साथ मुझे बड़ा अफसोस हुआ, तो मैंने अभी इसका तज़किरा आप लोगों से कर दिया है। असल कहानी तो कुछ और है जी मैं तुहाडे नाल डिस्कस करनी। वो कहानी ये है कि इमरान रियाज खान साहब के हवाले से मैंने आपको खबर दी थी, और ख़बर मैंने ये कहा था कि कुछ दिनों में इमरान रियाज खान जो हैं वो अपने घर वापस आ जाएंगे, और ज़राए ने कहा था कि बस 2-4 दिन में। मैंने इसी तरह आपको रिपोर्ट कर दी। अब उस बात को काफ़ी टाइम गुजर गया, लेकिन इमरान रियाज खान साहब वापस नहीं आए। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी किया जी मेरा भतीजा आ गया जी ठीक है, और मैं किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करूँगा, 26 सितंबर को इमरान रियाज पेश करो। मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ, मैं अब भी ये बात कहता हूँ कि चले आप ना माने वो सहाफ़ी है, ना माने, उनकी तर्ज़ सहाफ़त से मुझे सबसे ज़्यादा एतराज़ रहा है, लेकिन हजूर बात यह है कि वो भाई साहब जहाँ पर भी हैं, फ़र्ज़ करते हैं वो आप ही लुकिया होया किसी पासे, ठीक है, उसको बरामद कराना तो पुलिस की जिम्मेदारी है ना सर। तो लेकर आओ और पेश कर दो कि हजूर ए जे भाई पुछो इन कितने सी, गल ख़त्म। इंसान तो है, शहरी तो है, तो वो अब आखिरी मोहलत दी आई जी साहब को कि जनाब आप इसको ले आएँ वरना फिर मैं एक्शन लवांगा। अब वो क्या एक्शन लेंगे, ज़ाहिर है तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेंगे।
और फिर क्या होगा। वैसे मैं आपसे गुजारिश करूं कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो जिस किस्म की गुफ्तगू करते रहे हैं ना, और जिस किस्म की वो तड़ियाँ लाते रहे, गुफ्तगू तो खैर नहीं करते थे, तड़ियाँ लाते सन। उनका अंदाज ऐसा होता था जैसे वो ना मतलब अगले नू धमकी दे रहे हैं। वो भी स्टाइल साफियाँ ला थोड़ी सी, मगर बहरहाल वो गलत करते रहे हैं तो मुकदमा दर्ज कर लो यार, ठीक है, लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए। वैसे मैं गुजारिश करूं कि उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो बड़े पुरुमीद है अभी भी कि किसी भी वक्त इमरान रियाज खान साहब वापस आ सकते। चीज़ें चूँकि तय हो चुकी थी और अभी भी लगता है कि तय हो चुकी हैं, विच कितने काम थोड़ा जा ख़राब होया, दोबारा उसको रीफिल किया जा रहा है, तो वो मुझे लगता है कि अनकरीब बाहर आ जाएंगे। तो आखिरी मोहलत वाली गल जी ना वो भी उतों तक शायद कम जावे ही ना, उससे पहले ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ज़रा कम अज़ कम ये दावा कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपसे गुजारिश करूं कि इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से मैंने आपको खबर दी थी, आज से मेरे ख्याल 19 अगस्त को शायद दी थी। उस खबर में मैंने ये कहा था कि इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो हैं उनकी ऊपर 120 बी और 121 ये जो पीपीसी की दफात है, साजिश मुजरमाना अगेंस्ट दी स्टेट जो है वो लगा दी गई हैं और इसमें सज़ा मौत भी है। तो वो ख़बर सर दुरुस्त साबित हुई है। मैंने ये ख़बर आपको इतने दिन पहले दी थी और अब जो ख़बर है वो अनूश मसूद एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने ये बताया कि जनाब ये बिल्कुल दफात लगा दी गई हैं। 121 से 121 120 से 120 बी ये सर पीपीसी की दफात है जो इजाफ़ा किया गया, और इसमें इमरान खान साहब जो हैं वो उम्र कैद और सज़ाए मौत दोनों में से कोई एक शय इनको मिलेगी, और पुलिस के मुताबिक इसमें ये गिल्टी भी करार पाए। पुलिस ज़ाहिर अपना चलान पेश करेगी, उसमें उन्होंने किया वो मैं आपको खबर दे चुका हूँ। तो ये काम जो है वो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि फंदा तैयार है और गाटिया ये भाइंदा फिट होना है और फिर लीवर खींचा जाएगा। वैसे मैं इस सारी सूरत हाल पर जो है वो कोई ये नहीं क्या कहना चाहिए कि मुतमिन नहीं हूँ, मतलब मैं नहीं समझता, मैं नहीं चाहता, ये मेरा ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है कि ऐसा हो। पहले एक सियासतदान जो है उसके साथ ये सब किया गया, वो तो खैर मासूम था, अब भाई ने तो हमला किया है ना यार, इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि कोई विचला राह करना चाहिए। यानी विचले राह से मुराद ये है कि कम अज़ कम सज़ाए मौत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और चीज़ों को थोड़ा सा रैशनल देखना चाहिए। मगर इमरान खान साहब इस सूरत हाल में ख़ुद अपने आप को फंसाया है। उनको बहुत समझाया, उनको बहुत कहा गया कि बहू जान दे, ये फिल्म नहीं है, ये रियलिटी है, पर भाई जेड़े सुन कहते हैं नहीं मैं लत्त मारनी नस नस के ढुड मारिया। तो नतीजा जो है वो नज़र आ रहा है। अल्लाह करे कि किसी जगह के ऊपर चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएं, लेकिन बहरहाल ये अच्छी सूरत हाल नहीं है। तो इस पूरे व्लॉग में कोई एक चीज़ भी मेरे पास ऐसी नहीं थी जो आपके लिए मैं या मेरे लिए या मैं समझूँ कि ये बेहतर हो रही है, चाहे वो सियासतदानों के नैब के केस खुलने हों या सियासतदान जो हैं वो इस तरह के केसेस का सामना कर रहे हों। मेरे समझता हूँ कि ये अच्छी बातें नहीं है, लेकिन सियासतदानों का भी तो की करिए ना, वो भी तो भाइनबाज नहीं आते। खैर जिन्हें खादियाँ गाजर ढिड उन्होंने पीड़, ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।